सो फॉर नाउ ये सीन है कि ये स्ट्रेटजी आपके सामने है, हमने अपने तकरीबन हर प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाई हुई है। देख रहे हो आप, ये जिनके आगे ब्रैकेट्स और नंबर्स लगे हुए ना, ये वो सब स्ट्रेटजीज हमने इनके ऊपर इम्प्लीमेंट की। अब स्ट्रेटजी क्या है एग्जैक्टली, पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कैंपेन की और इसके एड सेट लेवल्स की। हम यहाँ से इसको डायरेक्टली एडिट पे जाएंगे, ठीक है। सिंपल हमने कैंपेन बनानी है। अगर किसी को कैंपेन भी बनानी नहीं ना आती तो शायद उसको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कैंपेन बनाना नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है। सिंपल हमने कैंपेन बनानी है, ABO कैंपेन हमने बनानी है, CBO को हमने नहीं ऑन करना, ठीक है। उसके अलावा जो है आप कह लो कोई हमने यहाँ से चेंजिंग नहीं करनी, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं वो हमने करनी है जस्ट। एंड मेरी स्क्रीन शेयरिंग कैसे बंद हो गई? स्क्रीन ऑफ हो गई, स्क्रीन ऑफ हो गई। अभी जल्दी ऑन हो हमें गई? अपनी जगह को हाँ जी सर, हो गया। जी जी हो गई। जी अब शो हो रही है। ऑलराइट, नवंबर खुशी खुशी खेल माइक कूद में बंद कर लो मसरूफ है। काइंडली यार, जिसका भी ऑन है। अब करीब मुल्का की सफाई की तरफ अब्दुल तारिक भाई माइक बंद करो यार, हम थैंक यू। व्हाट? हाँ, तो यहाँ पे हमने सिंपल कैंपेन बनानी है। उसके अंदर हमने पहला एडसेट जो अपना बनाना है वो बिल्कुल ओपन रखना है, ओपन टारगेटिंग रखनी है। कैंपेन के अंदर ट्विस्ट अभी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो हमने रखनी है, ठीक है। ओपन टारगेटिंग रखनी है, हमने कोई ज़्यादा इंटरेस्ट को टारगेट नहीं करना। एक्सक्लूजन्स में हमने ये 4 से 5 इंटरेस्ट डाल देने। अली बाबा, अली एक्सप्रेस, ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, ये नूर वाली स्ट्रेटजी है, काफ़ी वायरल है ऑलरेडी, ठीक है। नूर ने शेयर की थी, अच्छी वर्क करती है, हम इसको आज तक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ों को एक्सक्लूजन में डाल देना है। प्लेसमेंट्स आपने मैनुअल रखनी है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ओनली। ये मैं कहता हूँ आप वाइट लेबल स्टोर्स के लिए आप लोग यही प्लेसमेंट रखा करो, क्योंकि आपका ब्रांड तो है नहीं कि जहाँ पे आपने ऑडियंस नेटवर्क या फिर मैसेंजर के ऊपर जो है आपने कोई अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी होती है। तो आप लोग जो है ये इसको ओपन ही रखा करो, सॉरी मैनुअल रखा करो, मैनुअल प्लेसमेंट्स फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। एंड उसमें से भी जो है आप लोग अगर हटाना चाहो, अगर आपका क्रिएटिव उस लेवल का नहीं है तो आप लोग जो है इसको राइट कॉलम से भी हटा सकते हो, एक्सप्लोर से भी इवन हटा सकते हो, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो पहला एडसेट हमने यहाँ पे रखना है ओपन टारगेटिंग का, ये चीज़ सब याद रख लेना, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। ट्विस्ट अभी यहाँ पे नहीं आएगा। सेकंड एडसेट के ऊपर अगर हम जाएंगे, हर एडसेट के अंदर जैसा कि आप देख रहे होगे हमने 3 एड्स रखी हुई हैं। नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल कैंपेन, जस्ट लाइक। सेकंड एडसेट के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमने क्या स्ट्रेटजी लगाई हुई है, यहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपनी ऑडियंस से रिलेटेड को इंटरेस्ट को ऐड किया हुआ है, और उसके साथ मस्ट आल्सो मैच इंगेज शॉपर्स, ठीक है। दैट्स इट, इसमें हमने एक्सक्लूजन्स नहीं की हुई, ठीक हो गया। इसमें हमने कोई भी किस्म की एक्सक्लूजन्स नहीं की हुई, जस्ट हमने अपने इंटरेस्ट लगाए हैं एंड डिफाइन फर्दर करके हमने उसको इंगेज शॉपर कर दिया। अभी मैं ये जस्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप कह लो कि मैं अभी इसको एक दफ़ा आपको बना के भी दिखा दूंगा, नो इशू एट ऑल। अभी सिर्फ मैं आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ इस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि आपने सेकंड एडसेट के अंदर इंटरेस्ट डालने, मस्ट मैच में इंगेज शॉपर डालने, दैट्स इट। प्लेसमेंट वही मैनुअल, बाकी सब कुछ वही सेम, कुछ भी नहीं। लोकेशन आपने जिस भी कंट्री में एड्स लानी है आप उस कंट्री का कर सकते हो। थर्ड एडसेट पे जब हम आ जाते हैं तो थर्ड एडसेट पे ये देखो, यहाँ पे अभी जैसे मैं एडिटिंग कर रहा हूँ तो मुझे ऑप्शन दिखा रहा है यूज़ एडवांटेज प्लस ऑडियंस। यहाँ पे हमने जस्ट इसको क्लिक कर देना है, यूज़ एडवांटेज प्लस ऑडियंस को, ठीक है। ऑटोमेटिकली हमारी ये ऑडियंस एडवांटेज प्लस पे चली जाएगी एंड दैट्स इट। फेसबुक को हमने सिर्फ जो है ये एक बिहेवियर अगर देना हो तो दे दो, अदरवाइज नहीं भी दोगे तो ये चलेगा, ठीक है। एडवांटेज प्लस आपने ऑडियंस यूज़ करनी है। एज आप अपनी सेलेक्ट कर सकते हो, जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपका प्रोडक्ट कुछ उस तरह का है। फॉर एग्जांपल अगर खाली फीमेल का प्रोडक्ट्स है देन ऑब्वियसली आप जो है उसके ऊपर, अगर फीमेल का खाली प्रोडक्ट है तो आप लोग खाली फीमेल्स को टारगेट करोगे, अगर मेल्स का प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली आप खाली मेल्स को टारगेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे उस हिसाब से आप अपनी एज भी सेलेक्ट कर सकते हो कि यार मेरा प्रोडक्ट जो है 20 से 30 साल के बंदों के लिए है, सिर्फ बूढ़े बाबों के लिए नहीं है। तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, ये हर प्रोडक्ट की अपने हिसाब से होती है अलग, ठीक है। अब यहाँ पे 3 एडसेट्स हमने बना लिए। अब चौथा एडसेट हमने क्या बनाना है, जो इंटरेस्ट वाला एडसेट हमने बनाया था ना, इंटरेस्ट वाला, सेम आप लोग चेक करोगे अभी वही इंटरेस्ट है, ठीक है। सारे हम टीवी, जियो टीवी, सेम एज इंगेज शॉपर, एंड इसमें हमने एक्सक्लूजन्स भी ऐड कर देनी है। सही हो गया, इसमें हमने एक्सक्लूजन्स भी ऐड कर देनी है
प्लस हमने अपने इंटरेस्ट भी डाल देने। अब यहाँ पे नाम से आपको पता लग रहा होगा कि कौन कौन सा एडसेट क्या क्या चीज़ है। एक एडसेट हमारा बिल्कुल ओपन है, एक एडसेट में हमारे इंटरेस्ट ओनली है, एक में एडवांटेज प्लस, एक में इंटरेस्ट प्लस एक्सक्लूजन। ठीक है। अब यार ऑलमोस्ट सारे आ ही गए हैं इधर माशाल्लाह, 180 तो इधर भी हो ही गए मेंबर्स। अब जो मेन ट्विस्ट आता है ना टेस्टिंग स्ट्रेटजी का, वो क्या है, मैं आपको थोड़ा सा जो है बैकग्राउंड एक्सप्लेन कर देता हूँ मेटा का, कि मेटा एक्चुअल में वर्क किस तरह करता है। मेटा को आपने क्या चीज़ें देनी होती हैं कि जिसके ऊपर वो आपको अच्छे रिजल्ट्स ला के देता है। मेन गेम है वहाँ की। ठीक है। मेटा आपसे हमेशा ये डिमांड करता है कि आप मेटा को ज़्यादा से ज़्यादा डाटा दो, इवन मेटा हो जाए या कोई और प्लेटफॉर्म हो जाए। ठीक है। वो आपसे यही डिमांड करता है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा दो, प्लस आप उसको फ्री हैंड दो थोड़ा बहुत, कि वो अपनी मर्जी से काम कर सके। ये इसी तरह है, आप अगर किसी एम्प्लॉय से काम करवाते हो तो ऑब्वियसली अगर आप एम्प्लॉय के ऊपर चढ़ के रहोगे ना और उसको दिन रात प्रेशराइज करते रहोगे तो एट दी एंड वो एग्जॉस्ट हो जाएगा वहाँ से, और फिर वो काम भी प्रॉपरली नहीं कर पाएगा और उसका ध्यान भी वहाँ पे नहीं लग पाएगा। सेम एज मेटा समझ लो आप लोग का एम्प्लॉय है, मैं समझाने के लिए आपको कह देता हूँ। मेटा आप लोग का एम्प्लॉय है जिसको आपने उसी तरह ट्रीट करना है कि आपने उसको थोड़ा फ्री हैंड देना है, ताकि एम्प्लॉय जो है दिल से काम करे। ठीक है। दिल से काम करे और अच्छे तरीके से काम करे। भाई जिसका काइंडली बंद कर दो यार, हो गया म्यूट। सो यहाँ पे हमने वही काम करना है। अब जो मेन ट्विस्ट आता है ऑफ स्ट्रेटजी, वो क्या है, वो ये है कि आपने इस तरह की 3 कैंपेन्स बनानी, नॉट ओनली 1 कैंपेन, आपने इस तरह की 3 कैंपेन्स बनानी है। 3 कैंपेन्स बनाने का मकसद क्या है, यहाँ पे आप देख सकते होगे हमने लिखा हुआ है सर कैंपेन के स्क्रीन पीछे। शो नहीं हो रहा। स्क्रीन हो रही है यार, शो ऑन है हाँ हाँ शो हो रहा है। आपका, मे भी कोई इंटरनेट हो वगैरह का इशू हो, रही है सर, चेक हो करो रही है। ज़रा। शो हो रही है, शो हो रही है सर। सो यहाँ पे हमने 3 अलग अलग कैंपेन्स बनानी सेम प्रोडक्ट की। अब ये चीज़ मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये देख लो यहाँ पे कैंपेन्स बनी हुई है, यहाँ पे कैंपेन्स बनी हुई अरे है। हेडसेट दोबारा, अरे हेडसेट दोबारा रिपीट कर दें काइंडली। मैं अभी बना के भी दिखा देता हूँ। ठीक है। आप ये चेक कर लो, यहाँ पे कैंपेन्स बनी हुई है, उनके ऊपर स्पेंडिंग हुई हुई है, परचेजेस हुई हुई है। मैं जस्ट इस जो है ना स्ट्रेटजी को टेस्ट कर रहा था, जिसके लिए जो है मैंने स्पेंडिंग वगैरह की हुई है इसके ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसी प्रोडक्ट के 3 एडसेट्स बनाने हैं, 3 कैंपेन्स बनानी सॉरी, और तीनों कैंपेन को हमने अलग अलग बजट देना है। अब अलग अलग बजट कैसे देना है, पहली कैंपेन में हमने क्या करना है, हम एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन पे कैंपेन चला रहे हैं, हमने हर एडसेट को 330 का बजट दे देना है। पर एडसेट हमने 330 का बजट दे देना है, विच इज़ इक्वल टू, मतलब आप अंदाज़ा लगा लो, तो ये 330 ज़रबे 4 कितना हो गया, अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 1320 ऑलमोस्ट जो है आपका लगेगा एक दिन में इस कैंपेन के ऊपर। अब आपने सेम पैटर्न के ऊपर अपनी दूसरी कैंपेन बनानी, एंड उसके पर एडसेट को आपने बजट दे देना है 450। 450 ज़रबे 4 कर लें तो ये 1800 बन गया। 1800 जमा 1320 हो गया आपका, ये 3000 तो यहीं पे हो गया। ठीक है, पर डे जो आपका बजट लग रहा होगा। उसके बाद थर्ड एडसेट, आप थर्ड कैंपेन सॉरी आपने बनानी है, जिसके अंदर आपने सेम सब कुछ रखना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी। जस्ट आपने अपने एडसेट बजट को जो है 650 पे लेके चले जाना है। ठीक है। प्लस 650 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना बनता है, ऑलमोस्ट 2600 जमा 3120, तो समझ लो कि आपका 5,000 से 5500 आपका पर डे स्पेंडिंग हो रही होगी मेटा के ऊपर, अगर आप 4 एड सेट बनाते हो। अगर आप 3 एड सेट बनाते हो तो आपकी स्पेंडिंग ये थोड़ी सी कम हो जाएगी, एक एक एड सेट की जो है अमाउंट वो डिटेक्ट हो जाएगी। अब ये 3 अलग अलग बजटिंग, बजट को डिवाइड करने का मकसद क्या है, क्यों हम कर रहे हैं, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया, कोई भी एम्प्लॉय ये नहीं चाहता कि उसके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगे। ठीक है। उसी तरह मेटा भी आपका ये नहीं चाहता कि आप जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाओ कि नहीं भाई मैंने 330 का पर एडसेट बजट रखना है और मुझे जो है आप 330 में परचेज ला के दो। मेटा कहेगा भाई आगे हो जाओ, हमारे पास 1 बिलियन से ज़्यादा जो है एड चलाने वाले बंदे हैं, आप किसी खाते में नहीं आ रहे, आप आगे हो जाओ। सही है, सिंपल, मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ ताकि सब रिलेट कर पाएँ इस चीज़ को। ठीक है।
तो हमने मेटा को 3 अलग अलग बजट दे दिए। हमने मेटा को कह दिया कि भाई हम 330 की परचेज में भी खुश हैं, हम 450 की परचेज में भी खुश हैं, हम 650 की परचेज में भी खुश हैं। अब आप हमें बताएं कि हमारे इन 3 बजट्स के अंदर से कौन सा बजट आपका जो है हमें सूट कर रहा है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होगे, हमारे यहाँ पे क्या कह लो, जो 650 वाला है हेडसेट, उसके ऊपर 4 परचेजेस आई हुई हैं, सेम एज 450 वाले पे 2 और 330 वाले पे भी 2, बराबर के रिजल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेटा जो है हमें खुद रिजल्ट्स ला के दे रहा है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ इम्प्लीमेंट मैंने अभी बिल्कुल थ्योरेटिकली बताई है। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके आपको बता देता हूँ। मैं दूसरा एक एड सेट खोला हुआ था जो मेरा एड अकाउंट चल रहा है, तो मैं इसके ऊपर आपको जो है ना थोड़ा बहुत जो है एक कैंपेन बना के सिर्फ प्रैक्टिकली बता दूंगा। मैं इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं डालूंगा क्योंकि अभी रैंडमली मैं जस्ट डाल रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी होंगे सीन पार्ट वो आप लोग देख लेना लाइव। यहाँ पे क्या है कि आपने सिंपल सी अपनी कैंपेन बनानी, सेल्स कैंपेन बना के आपने कंटिन्यू कर देना है। इसका सेटअप जो है आपने मैनुअल रखना है। ठीक है, मैनुअल रख के आपने कंटिन्यू कर देना है। ये आपकी कैंपेन होगी, कैंपेन नंबर 1, जिसको आप नाम दे सकते हो। हमने 330 पर एडसेट बजट रखना है, तो हम यहाँ से पहचान के लिए 330 पर एडसेट बजट रख लेते हैं। प्रोडक्ट आप कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बेडशीट रख लेते हैं हम, और मैं आगे डेट्स भी डाल देता हूँ ताकि याद रहे, 21/3/2024। ठीक है, ताकि याद रहे कि ये कैंपेन किस डेट को चली थी एंड हमने इसको कब एनालाइज करा। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, जैसे मुझे मैंने आपको कहा, सिंपली आपने स्क्रीन एडसेट शेयर के नहीं हो ऊपर जाना। यार स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन लाइव है, आपका कोई इशू आ रहा है वहाँ पे, आप काइंडली उसको चेक करें। स्क्रीन लाइव है सबके लिए, जब बंद होती मुझे पता लग जाता है यहाँ से। अबे ठीक है, भाई एक क्वेश्चन कर लो अगर माइनर नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं यार, डिस्टरबेंस हो जाएगी एंड पे सारे। यहाँ पे हम एडसेट 1 रखेंगे। ओके ओके हमारा कोई इशू पहला एडसेट था ऑल ओपन। ठीक है, वो हमने यहाँ पे रख लेना है, ऑल ओपन। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ये अपनी पहचान के लिए है। ठीक है, जो आपको समझ आए आप उस हिसाब से नाम दे दो कोई भी। ऑल ओपन के बाद यहाँ से आप पिक्सल वगैरह सेलेक्ट कर लो, ये बेसिक चीज़ें हैं सारी। ठीक है, जिसके अंदर आप परचेज का इवेंट लगाओगे ऑब्वियसली। ये चाहे न्यू ऐड अकाउंट है चाहे पुराना ऐड अकाउंट है, कोई मसला नहीं, आप डायरेक्टली परचेज लगाओ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। बाहर वाली मार्केट्स हैं तो वहाँ पे आप ऐड टू कार्ट या फिर इनिशिएट चेकआउट के इवेंट्स लगा के थोड़ा सा अपना अकाउंट वार्म अप कर सकते हो। तो हमने कैंपेन का नाम रखा हुआ 330, तो हम इसके पर एडसेट को बजट देंगे 330। यहाँ पे मेटा आपको कहेगा कि भाई आपका बजट बहुत कम है, आपको सेल नहीं मिलनी, लेकिन मैंने आपको पीछे कैंपेन दिखाई है जिसको 330 के बजट के अंदर भी सेल आई है। ठीक है, तो आपने मेटा को यहाँ पे थोड़ा बहुत इग्नोर कर देना। अब यहाँ पे आपके पास जो अभी रिसेंट अपडेट्स आई हैं मेटा की, उसके अंदर क्या सीन है कि उसके अंदर जो है आपको ऑटोमेटिकली एडवांटेज प्लस आपकी ऑन हुई हुई होती है। ठीक है, तो आपने जो है उसको यहाँ से स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंसेस करना है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस, यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस। ऑलराइट, एंड लेट्स सी, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस जब ये आ जाएगी तो यहाँ पे आप अपनी एजेस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे बैठ के आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपने इंटरेस्ट किस तरह निकालने हैं, क्या सीन किस तरह, ये आप लोग का अपना दिमाग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हमने जो नाम सोचा है बेडशीट का, ठीक है, मैं उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्ट अपने माइंड से निकाल लेता हूँ। बेडशीट कौन जो है लेगा, ऑब्वियसली जो पहले हम सिंपल सा अपना मेन कीवर्ड से जो है इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। लो जी, हमें मेन कीवर्ड से निकल आया, ठीक है, बेडशीट निकल आया, हम इसकी सजेशंस चेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली बेडिंग के अंदर जिनका इंटरेस्ट होगा, मैट्रेस के अंदर, बेड होम फर्निशिंग, इतने ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मेटा खुद ही दे देता है, तो टेंशन वाली बात ही कोई नहीं है, इंटरेस्ट आप इस तरह निकाल सकते हो। बट फिलहाल के लिए हमारा ये जो एडसेट है ये ओपन है, तो यहाँ पे हम इसको ओपन ही रहने देंगे और सिर्फ हम इसके अंदर एक्सक्लूजन्स कर देंगे। अब आप लोग ये भी देख लो कि एक्सक्लूजन्स किस तरह करनी है। यहाँ से ऐड एक्सक्लूजन का ऑप्शन आता है, यहाँ से हम अपना कुछ भी डाल सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग, रिटेलर, शॉपिफाई। क्योंकि देखो शॉपिफाई वगैरह के अंदर जिन लोगों का इंटरेस्ट है उनको पता होगा कि वाइट लेबल किस तरह वर्क करता है, ड्रॉप शिपिंग किस तरह वर्क करती है, उन लोगों को सोर्सिंग प्राइसेस का पता होता है, वो आपसे कभी भी महंगी चीज़ परचेज नहीं करेंगे। ठीक है, और सेम एज होलसेल, होलसेल में तो होलसेल वालों से ज़्यादा किसको पता होगा इन रेट्स का, तो इसलिए हमने उन लोगों को एक्सक्लूड कर देना है ताकि जो है हमारी डायरेक्ट ऑडियंस जो है हमारी वो आए
जिसको पता ना हो कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है, किस तरह करते हैं, हमें परचेजेस अच्छी देखने को मिले। यहाँ से हमने उनको दैट सेट एक्सक्लूड कर देना है। सॉरी, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स, एक मिनट ये भी मैं ऐड कर दूँ, ठीक है। यहाँ से आप इसको भी एडिट कर सकते हो। ये मेटा डे बाय डे, ठीक है, आपके साथ चीज़ें चेंज कर रहा है। अगर आप इसको जो है आज इस तरह दिख रहा है ना आपको, ठीक है, कल को आपको इस तरह नहीं दिखेगा। ये डे बाय डे चेंज हो रहा है। जैसे अभी काफ़ी लोग चैट में पूछ रहे थे टिकटॉक का टॉपअप वाला सीन, भाई जो मेटा है और जो टिकटॉक हैं, ये लोग जो हैं रेगुलर बेसिस पे जो है लर्निंग वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये लोग अपनी जो है इस तरह चीज़ें चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ से घबराना नहीं है। फिलहाल मैं समझाने के पर्पज़ से आपको सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। देन हम सेल्स ऐड में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोग अपने पेजेस वगैरह ऐड कर लोगे और यहाँ से आपने क्रिएटिव ऐड करना होगा। आप कोई भी क्रिएटिव वगैरह ऐड कर सकते हो। वीडियो फॉर एग्जांपल ये देखो, ये हमारे पास बेडशीट की ही बाय चांस लगी हुई है, तो आपने जो है वीडियो ऐड कर लेनी है। वीडियो के ऊपर सब कुछ सेट करके आपको ये अच्छी सी ऐड कॉपी इसके अंदर लिख लेना, ठीक है। बेहतर सी करके ऐड बना लेना। ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक आज का जो है टेस्टिंग स्ट्रेटजी के ऊपर है, तो इसलिए मैं ज़्यादा फोकस उस पर करूँगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो अच्छा सा अपने प्रोडक्ट के बारे में, या फिर कोई ऐसी अच्छी सी कन्विंसिंग लाइन जो आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करे। यहाँ से सिंपली आपने शॉप नाउ एंड नीचे अपने अपना वेबसाइट का लिंक लगा देना है। कोई भी वेबसाइट लगा लेते हैं। सॉरी, आपने नीचे जो है ना प्रोडक्ट का लिंक लगाना है, वेबसाइट का लिंक ना लगा बैठना। जिस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो उस प्रोडक्ट का लिंक लगाना, ताकि आपकी कस्टमर जो है डायरेक्ट उसी चीज़ पे जाएं जहाँ पे आप उनको लेके जाना चाह रहे हो, ना कि वो पहले वेबसाइट पे जाएं फिर वो उधर जाके आपका प्रोडक्ट स्क्रॉल करें और उसके बाद जो है कहीं वो आपसे जाके परचेज करें। इस तरह आपका कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे आपकी सर ऐड वगैरह सेटअप हो गई। टिकटॉक ऐसा करता है, लैंडिंग पेज सही है, लिंक ना दिया तो सस्पेंड कर देता अकाउंट। अगर इधर गलती हो जाए लिंक देने में तो ये भी मेटा भी सस्पेंड कर ये देगा अकाउंट को। सस्पेंड नहीं करता, ये सस्पेंड नहीं करता। बहरहाल आपका जो भी नाम है, मुझे भी नाम नहीं शो हो रहा। आप जो भी सवाल है ना आपका, काइंडली आप लिख के रख लो। मैं आज भले सैरी हो जाए इधर, मैं इधर ही बैठा हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसलिए लिख के रख लो, डिस्टरबेंस ना हो। मैं एक दफ़ा इसको क्लियर कर दूँ, उसके बाद इंशाल्लाह सबके सवाल लेंगे बारी बारी। ओके सर, सॉरी। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, आप इसको मल्टीपल क्रिएटिव्स दे सकते हो मेटा को, ठीक है। 2 से 3 क्रिएटिव आप एक एडसेट में भी दे सकते हो। या आप कहते हो आपके पास बजट बहुत ज़्यादा है, बजट की कोई टेंशन ही कोई नहीं है, तो आप जो है एक एक ऐड पर क्रिएटिव रख लो, ठीक है, ताकि आपकी क्रिएटिव टेस्टिंग भी साथ के साथ हो जाए। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों का बजट का इशू होता है, तो फिर आप ये चीज़ जो है मेटा के ऊपर छोड़ दो। 2 से 3 क्रिएटिव अपने जो भी आपने निकाले होंगे वो आप डालो, और उसके अंदर से मेटा ऑटोमेटिकली चूज़ कर लेगा कि उसने कौन से जो है क्रिएटिव्स के ऊपर ज़्यादा स्पेंडिंग करनी है और कौन सा क्रिएटिव उसका ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब यहाँ से हमने इसको सिंपली डुप्लीकेट कर लेना है, ये 3 डॉट से। एड सेट को, ऐड को नहीं डुप्लीकेट करना, याद रखना, ऐड सेट को डुप्लीकेट करना है। हमने 4 ऐड सेट बनाने हैं, तो हम इन टोटल 3 डुप्लीकेट्स बना लेंगे। एक ऐड सेट हमारा ऑलरेडी बना हुआ है एंड हम जो है यहाँ से सिंपली इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। आपके पास सारी सेटिंग वही आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, पहला ऐड सेट था हमारा ऑल ओपन वाला, दूसरा ऐड सेट था हमारा इंटरेस्ट वाला, सही है। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे नीचे, अपनी चीज़ें चेंज करेंगे, डिफाइन फर्दर को ऑन करेंगे। यहाँ पे हम अपना इंटरेस्ट डाल देंगे बेडशीट, बेडशीट का इंटरेस्ट आ गया। डिफाइन फर्दर करेंगे एंड इंगेज शॉपर डाल देंगे। अब ऊपर आप एक इंटरेस्ट भी डाल सकते हो और 10 इंटरेस्ट भी डाल सकते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च कि आप किस तरह जो है रिसर्च करते हो, कितने इंटरेस्ट आप निकाल पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपने बजट वगैरह चेक कर लेना कि उतना ही है जितना आपने दिया था, 330, ठीक है, एक दफ़ा। सेकंड एड सेट ये आपका तैयार हो गया। थर्ड एड सेट अब आपने क्या तैयार करना है, एडवांटेज प्लस वाला। थर्ड एड सेट एडवांटेज प्लस, ये नाम आप अपनी पहचान के लिए रख सकते हो ताकि आपको याद रहे। एडवांटेज प्लस में आपने क्या करना है, ये चीज़ों को सेम रहने दो, ठीक है। जस्ट इधर आके यूज़ एडवांटेज प्लस एंड दैट्स इट। आपका एडवांटेज प्लस वाला जो है एड सेट तैयार हो गया। एडवांटेज प्लस में जो है ना, आप फेसबुक को टाइम दे रहे हो, फेसबुक को मौका दे रहे हो कि फेसबुक खुद अपनी मर्जी से सारा काम करे, आपको कुछ ना करना पड़े।
नाउ फोर्थ एड सेट जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, सॉरी, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट वाले सेक्शन में एक्सक्लूजन नहीं की, ये देखो ना, यहाँ पे से हमने एक्सक्लूजन हटा देने इंटरेस्ट वाले सेक्शन में। जो एडसेट खाली इंटरेस्ट वाला है उसमें खाली इंटरेस्ट ही डलेगा और इंगेज शो पर, एक्सक्लूजन आप हटा देना। जो सेकंड एडसेट होगा ना जिसके अंदर हमने इंटरेस्ट भी डालना है, ये देखो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट भी डाल लिया इसके अंदर, सेकंड एडसेट के अंदर, बेडशीट। एंड उसके बाद जो है हमने यहाँ से इसको इंगेज शो पर कर दिया, एंड हमने साथ में जो है एक्सक्लूजन्स भी इसके अंदर डाल के रखनी है। अब ये हमारे 4 एडसेट तैयार हो गए, ठीक है, हमारी कैंपेन रेडी होगी। ये मैंने बड़ी जल्दी जल्दी में कैंपेन रेडी की, बिल्कुल किसी रिसर्च के बगैर जो है मैंने कैंपेन रेडी कर ली है, लेकिन आप लोगों ने प्रॉपर रिसर्च करनी है, उसके बाद जो है अपनी कैंपेन को रेडी करना है, अच्छे अच्छे से इंटरेस्ट निकाल के, अच्छा अच्छा से सारा काम करके, ठीक है, क्रिएटिव अच्छे निकालना है, एड कॉपी अच्छी लिखना, सारे मामला बिल्कुल वीआईपी करके जो है आपने करने, और उसके बाद यहाँ पे कैंपेन बनाने बैठना, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे एक कैंपेन हमारी रेडी हो गई। अब हमारी जो टेस्टिंग की मेन स्ट्रेटजी थी वो क्या थी, वो ये थी कि हमने यहाँ पे से इसको कैंपेन लेवल पे आके आप लोगों ने डुप्लीकेट कर देना, ठीक है, क्रिएट अ न्यू कैंपेन एंड 2 कॉपीज इसकी यहाँ से बना लेनी, इसको डुप्लीकेट कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2 न्यू कैंपेन्स दिखना शुरू हो जाएंगी, ये कॉपी 1 और कॉपी 2। कॉपी 1 के अंदर हम जाके जो है लिख देंगे, हमारा जो दूसरा था वो 450 वाला था आई थिंक सो। ये बजट आप अपने उसके ऊपर भी डिपेंड टेस्ट कर सकते हो, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर। अगर आपकी प्रोडक्ट प्राइस 3000 से ऊपर है ना, तो आई वुड से कि आप पहला एडसेट ही 650 वाला बनाओ, उसके बाद अगले दोनों कैंपेन्स जो हैं उनके अंदर बजट थोड़ा इंक्रीज करके रखो। ये ना हो कि आपकी प्रोडक्ट प्राइस 6000 7000 8000 हो और आप मेटा को कह रहे हो कि 300 रुपये में परचेज ला के दो। टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपको उतने में परचेज आ जाए वो आपकी लक है, बट टेक्निकली मेटा 15% के ऊपर आपको जो है सेल्स ला के देता है आपकी प्रोडक्ट वैल्यू की। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोडक्ट 1000 का है तो आपको 150 रुपये की परचेज ला के देगा, 2000 का है तो 300 रुपये की परचेज ला के देगा। इसी तरह अगर 10,000 का प्रोडक्ट है तो आप 1500 की परचेज याद रखो। तो काफ़ी लोग जो है ना ये इसमें भी लगे होते हैं, अगर मैं कोई सेल्स या कैंपेन्स दिखाता हूँ कि भाईजान आपकी तो है जो है ना, क्या कहते हैं अपना, परचेजेस ही बड़ी महंगी आ रही हैं, आपका तो सीन ही ख़राब है, आपको मार्केटिंग नहीं आती। भाई मार्केटिंग आती है, मेरा ख्याल आप लोग को जो है ना समझना नहीं आता इस चीज़ को, कि मेटा जो है आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर आपको रिजल्ट्स ला के देता है, ठीक है। मेटा के पास कोई जादू टोना नहीं है कि वो 10,000 वाला प्रोडक्ट भी 150 रुपये की कॉस्ट पर परचेज में सेल करवा देगा। तो सिंपल हमने जो है सेकंड कैंपेन जो बनानी है जिसके अंदर हमने 450 का बजट रखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर हमने जस्ट जाना है अपनी कैंपेन्स के अंदर, एंड अपना ये जो बजट होगा ना इसको 450 कर देना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। हर एड सेट के अंदर जाना है हमने मैनुअली एक एक दफ़ा, 450 बजट कर देना है अपना, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, अगेन वाई 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 भाई 450, हाँ अब हो गया, ठीक है। इसी तरह आपने हर एडसेट के अंदर 450 का बजट इसको जो है दे देना है। सर ना ये एड सेट गेट जीरो परचेज का क्या मतलब है? लिख लो लिख लो लिख लो, मैं सबके सवाल क्लियर करूंगा यार। एडसेट जीरो परचेजेस ये मेटा आपको इंडिकेशन देता है, मैंने शुरू में बताया, इससे आपने घबराना नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड कैंपेन। थर्ड कैंपेन में हमारा बजट जो हमने डिसाइड किया था, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट 2000 तक का है तो हमने इसको थोड़ा कम ही बजट देना, तो हमने 650 तक जो है थर्ड अपना एडसेट्स रखने हैं। नाउ सिंपल प्रोसेस, हमने जस्ट उसके अंदर जाना है, 650 को इसको लगा देना है, क्या कहते हैं अपना पर एडसेट बजट, ठीक है, 650 पर एडसेट बजट। 650 पर एडसेट बजट। नाउ मूविंग ऑन, ये आपकी 3 कैंपेन्स आपकी होगी रेडी। मैं यहाँ पे पब्लिश नहीं कर रहा क्योंकि मेरा ये ऐड अकाउंट एक्टिव है, फिर एमी स्पेंडिंग वगैरह हो जाएगी और मुझे भरनी पड़ेगी, तो इस वजह से जो है लेट मी सी,
माशाल्लाह। तो ये हमारी 3 कैंपेन्स रेडी हो गई हैं। अब खाली कैंपेन रेडी कर लेना जो है इटसेल्फ कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। सिंपली मैंने आपके सामने रेडी कर दी है और आप लोग भी इसी तरह आराम से रेडी कर सकते हो। अब बात आ जाती है इसकी एनालाइजेशन के ऊपर, इसके रिजल्ट्स के ऊपर कि किस तरह की रिजल्ट्स जो है आपको देगी, तो आपने इसको चलने देना है। देखो, पहला सबसे सिंपल फार्मूला है, अगर आपको टेस्टिंग फेज़ के अंदर ब्रेक इवन या फिर उससे नीचे की परचेज आ रही है, आप अपनी कैंपेन को चलने दो। लॉस में परचेज आ रही है, फिर बंद कर दो, ठीक है, सिंपल बात। अब ब्रेक इवन क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ब्रेक इवन ये होता है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन है 100 रुपये का और आपको परचेज भी आ रही है 100 रुपये की, मतलब आप हर सेल के ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं बना रहे, ना ही आपका लॉस हो रहा है, वो आपकी है ब्रेक इवन सिचुएशन। अगर आपको टेस्टिंग फेज के अंदर आपकी कैंपेन ब्रेक इवन पे परचेजेस दे रही है, आप उसको कंटिन्यू रखो, ठीक है। या फिर ब्रेक इवन से नीचे, मतलब कि अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन है 100 रुपये का और आपको परचेज आ रही है 60 रुपये की, 70 रुपये की, देन ऑब्वियसली आप पर सेल जो है 30 से 40 रुपये का प्रॉफिट बना रहे हो, ठीक है। पर सेल आप जब 30 से 40 रुपये का प्रॉफिट बना रहे हो तो आपको मसला ही कोई नहीं है, आप उसको चलने तो आपका आहिस्ता आहिस्ता जब सेल्स इंक्रीज होंगी आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता रहेगा। विद दैट कुछ केपीआईज की जिनको फुल फॉर्म नहीं पता, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो आपने देखने होते हैं वो ये देखने होते हैं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने CTRs देखने, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, वो 1% से ऊपर होना चाहिए, हमेशा 1% से ऊपर होना चाहिए, चाहे लोकल मार्केट है, चाहे इंटरनेशनल मार्केट है, चाहे यूएई है, मार्स पे ऐड चला लो, वो 1% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 1% से नीचे होगा तो ये चीज़ समझ लेना कि आपकी ऐड नहीं सही, या तो आपके क्रिएटिव में कोई मसला है, या फिर आप जिस ऑडियंस को अपनी ऐड दिखा रहे हो वो बिल्कुल इररेलेवेंट ऑडियंस है, उसको आपके प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। दैट्स वाई वो सिर्फ आपकी ऐड देख रहे हैं और आपको परचेजेस नहीं दे रहे, ठीक है, ना ही आपकी वेबसाइट तक जा रहे हैं। क्लिक थ्रू वो चीज़ होती है कि आपकी ऐड देख के किसी ने वेबसाइट पे चला गया, उसने क्लिक कर लिया, तो वो क्लिक थ्रू के अंदर शामिल हो जाता है, रेट के अंदर शामिल हो जाता है। ये दो चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा देखनी है। फ्रीक्वेंसी आजकल मेटा खुद इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी वो 1.5 से ऊपर जाने नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उसके ऊपर नज़र रखनी है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 1.5 तक रहे। अच्छा, उसके बाद जब आप ऐड सेक्शन पे आते हो ना, ऐड सेक्शन पे, ये एक कैंपेन सेक्शन होता है, एक एड सेट सेक्शन होता है और एक एड सेक्शन होता है। जब आप एड सेक्शन पे आते हो ना, तो यहाँ पे आपकी एड्स की रैंकिंग आ रही होती है, यहाँ पे आपकी एड्स की रैंकिंग आ रही होती है। अब ये किस तरह रैंक करती है आपकी एड, क्वालिटी रैंकिंग जो होती है ना, ये तीनों फैक्टर्स को आपने बहुत ज़्यादा देखना है। अगर ये यहाँ पे घपला हो रहा होगा, आपकी कैंपेन्स को अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा मैटर, ठीक है, तो आपने इनके ऊपर ख़ास ध्यान रखना है। क्वालिटी रैंकिंग क्या चीज़ होती है, क्वालिटी रैंकिंग आपके क्रिएटिव की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। क्रिएटिव की क्वालिटी से मेरा मुराद है उसके पिक्सल्स कैसे हैं, उसके ऊपर जो चीज़ दिख रही है जो वीडियो में या फिर इमेज के अंदर, वो क्लियरली विजिबल है ऑडियंस को या नहीं, या फिर आप कह लो कि जो भी है, मतलब उसके अंदर कोई वीडियो ऐसी तो नहीं है कि जिसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, लो पिक्सल वीडियो है और कस्टमर को समझ नहीं आ रही है, कस्टमर इरिटेट हो रहा है उस चीज़ से, ठीक है। लो लो क्वालिटी चीज़ों से कस्टमर इरिटेट हो जाता है। तो आपकी रैंक, क्वालिटी रैंकिंग जो होती है, ये वो चीज़ होती है जो आपके क्रिएटिव के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। आपने उसका खास ख्याल रखना है कि आपका क्रिएटिव हाई क्वालिटी हो, पिक्सल्स उसके ओके हो, वॉइस कहीं से ख़राब ना हो रही हो, ये ना हो कि वॉइस डिस्ट्रक्टेड हो और आप जो है उसको ऐड पे चला दो, आपकी क्वालिटी रैंकिंग नहीं आएगी और आपकी ऐड भी अच्छी तरीके से रैंक नहीं करेगी। इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, ये क्या चीज़ है, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग जो है ये वो चीज़ है कि आप कह लो जो कस्टमर्स, जो क्लाइंट्स आपकी एड्स देख रहे हैं और उसके बाद वो आपके साथ क्या इंगेज कर रहे हैं, वो आपकी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, वो आपकी वीडियो पे लाइक कर रहे हैं, वो आपकी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, क्या आपका इंगेजमेंट रेट आ रहा है, ठीक है। अगर तो आपकी ऐड अट्रैक्टिव होगी ना, आपकी ऐड का देखो पहला पर्पज़ ये नहीं होना चाहिए कि सेल बनानी है, आपकी ऐड का पहला पर्पज़ होना चाहिए अपने कस्टमर से इंगेज करना है, उसके बाद उसको सेल लेके आनी है। तो इंगेजमेंट रेट रैंकिंग आपके बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मार खा जाते हैं, डायरेक्टली सेल की जो है पिचिंग कर रहे होते हैं इन देयर वीडियोस। डायरेक्टली सेल की कैंपेन आप चला सकते हो, लेकिन क्रिएटिव्स को थोड़ा सा ध्यान से बनाओ कि जिसके अंदर पहले 10 सेकंड के अंदर आप अपने कस्टमर को इंगेज करो। उसको ये मत बताओ कि मैं पहले 10 सेकंड में ही तुम्हारे से 3,000 रुपये का प्रोडक्ट लेने आया हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारी जेब से 3,000 रुपये ले लूँगा, वो पहले 10 सेकंड में ही भाग जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो इंगेजमेंट रेट रैंकिंग आपकी आती है निकल के उस बेस पे
कि जो आपको इंगेजमेंट मिल रही होती है फ्रॉम कस्टमर्स, फ्रॉम क्लाइंट्स, फ्रॉम द पीपल हु आर वाचिंग योर एड्स, ठीक है, उनकी तरफ से जो आपको रैंकिंग्स इंगेजमेंट्स मिल रही होती है उसके ऊपर ये रैंकिंग आती है। अब इसकी कोई परसेंटेज नहीं होती, ये यहाँ पे होता है अबव एवरेज एक होता है, एक बिलो एवरेज होता है, ठीक है, और एक एवरेज होता है। ये तीन इसके स्टैंडर्ड्स हैं। एवरेज है आपकी एड्स, ठीक है, अबव एवरेज है, बहुत ही अच्छी बात है, बिलो एवरेज है, वहाँ पे टेंशन वाली बात है। बिलो एवरेज आपकी एड्स उसी टाइम पे जाती हैं जब आपकी ऐड में कहीं ना कहीं इन तीनों में से मसला हो रहा होगा, ठीक है। और हाँ, कन्वर्जन रेट रैंकिंग ये डिपेंड करती है चीज़ आपकी वेबसाइट के लैंडिंग पेज के ऊपर। तो यहाँ पे वो लोग जिन्होंने ई कॉमर्स को थोड़ा सा मजाक बनाया हुआ है इस सेंस में कि जी बस कुछ भी लैंडिंग पेज मुंह उठा के बना दो, डोमेन भी अटैच ना करो, और जो है क्या कहते हैं अपना बस ऐड चला दो, उधर लिख दो जी सुन्नत नबी के मुताबिक हमारा प्रोडक्ट ये है, हमारा प्रोडक्ट वो, मतलब ई कॉमर्स को मजाक बनाया हुआ है, ठीक है। उन लोगों को यहाँ पे बिलो 35% एवरेज मिल रही होती है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, प्रोडक्ट पेज सॉरी, अगर आपका प्रोडक्ट पेज अच्छा होगा आपको यहाँ पे उसकी भी रैंकिंग अच्छी मिलेगी। कन्वर्जन रेट रैंकिंग किस चीज़ के ऊपर फेसबुक चीज़ नज़र देखता है, किस चीज़ के ऊपर आपको रैंक करता है, आपके लैंडिंग पेज के ऊपर। तो ये चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि जिस पेज के ऊपर आप अपनी ऑडियंस को भेज रहे हो, जो आपका प्रोडक्ट पेज है, फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरा ये प्रोडक्ट पेज है, ठीक है, मैं इस प्रोडक्ट पेज के ऊपर भेज रहा हूँ अपनी ऑडियंस को, तो फेसबुक के जो बॉट्स हैं वो मेरी तरह इसी प्रोडक्ट पेज पे आएंगे, वो चेक करेंगे कि भाई इधर वही इंफॉर्मेशन है जो उसने अपने बंदे ने क्रिएटिव में बताई हुई है, ठीक है। अगर मैं क्रिएटिव में ऐड चला रहा हूँ वाटर नोजल की और प्रोडक्ट पेज मैंने लगाया हुआ ग्राइंडर का, अव्वल तो आपकी कैंपेन फेसबुक बंद कर देगा और दूसरा आपकी रैंकिंग भी गिरा देगा, ठीक है। तो चीज़ें दोनों मैच करनी चाहिए आपस में, ठीक है। अब आप कह लो कि किधर गया ये नोज़ल, ये वाली नोज़ल अगर आप चलाते हो, ठीक है, एंड उसके ऊपर आप प्रोडक्ट पेज का लिंक लगा देते हो मसाला ग्राइंडर का, फेसबुक ऑटोमेटिकली आपकी जो है रैंकिंग गिरा देगा। तो आपने अपने प्रोडक्ट पेज को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है, बहुत अच्छे तरीके से चलाना है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग जो है आपको यहाँ पे क्वालिटी कन्वर्जन रेट रैंकिंग भी मिल जाएगी। जब ये तीनों रैंकिंग्स आपकी, ये याद रखना, जब ये तीनों रैंकिंग्स आपकी या तो एवरेज या फिर अबव एवरेज मिल जाएंगी, आपकी एड्स ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करेंगी। ये कुछ KPIs थे जो आपने कैंपेन चलाने के बाद एनालाइज करने हैं। मैं एक दफ़ा फिर हल्का सा करवा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपने एनालाइज करनी है। आपने CTR एनालाइज करना है, आपने फ्रीक्वेंसी एनालाइज करनी है, उसके अलावा आपने अपनी क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग, इन चीज़ों को एनालाइज करना है। और फाइनल चीज़ आपने ये देखनी है कि जो आपको परचेजेस एक या दो आ रही हैं वो ब्रेक इवन पे हैं या फिर लॉस में हैं या फिर प्रॉफिट में है, उसकी बेस पे आप अपना नेक्स्ट डिसीजन ले सकते हो। अगर लॉस में है स्ट्रेटली कैंपेन बंद कर दो, प्रोडक्ट चेंज कर लो, ठीक है। अगर ब्रेक इवन पे है या प्रॉफिट में है, मसला ही कोई नहीं है, चलने दो, ठीक है, चलने दो। उसके बाद स्केलिंग करो उसकी, पकड़ के उसको डेली के 100-200 ऑर्डर्स पे लेके जाओ फ्रॉम मेटा, मसला ही उसका कोई नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आपने ख़ास ध्यान रखना है इस टेस्टिंग स्ट्रेटजी के अंदर। अब आई थिंक सो कि मैंने इसको बहुत डीप एक्सप्लेनेशन इसकी मैंने ऑलरेडी दे दी हुई है, ठीक है। अब ये स्ट्रेटजी मैंने खुद टेस्ट की है, कुछ फेल प्रोडक्ट्स भी थे जिनके ऊपर ये स्ट्रेटजी वर्क की है। एक इसके पीछे बैकएंड पे भला क्या होता है, ये थोड़ी सी जुगाड़ू बात है। जुगाड़ू बात इस तरह है, मैं इसको जुगाड़ इस वजह से कहता हूँ क्योंकि ये चीज़ मेटा खुद नहीं बताती, ठीक है। ये चीज़ मेटा खुद नहीं बताती, ये आपको टेस्टिंग करके डिस्कवर करनी पड़ती है। वो क्या चीज़ है, मेटा के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका विनिंग प्रोडक्ट भी है ना, और अगर आपकी कैंपेन एल्गोरिदम के अंदर नहीं बैठ रही, आपको सेल नहीं आएगी। मैंने ऐसे प्रोडक्ट चलाए हुए हैं, ठीक है, जो मैंने 8-8 10-10 महीने चलाए हुए हैं, लेकिन उनकी कई कैंपेन्स मेरी फेल हुई हैं। वहाँ से मैंने ये चीज़ एनालाइज की कि भाई ये सारी एल्गोरिदम की गेम है। अगर आपकी कैंपेन एल्गोरिदम में बैठ गई, आपको सेल पे सेल आएगी, अगर आपकी कैंपेन एल्गोरिदम पे नहीं बैठी, आपको सेल नहीं आएगी, ठीक है। तो हम एक और चीज़ इस स्ट्रेटजी के अंदर क्लियर कर रहे हैं कि हम मेटा को खाली एक कैंपेन नहीं दे रहे, हम मेटा को 3 कैंपेन्स दे रहे हैं। अब 3 में से एक कैंपेन तो बज़ाहिर बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है कि आपके उसमें
एल्गोरिदम में बैठेगी ही बैठेगी। सही है। और तीनों में से एक कैंपेन आपको हर हाल में परचेज देना शुरू कर देगी। जो कैंपेन आपको परचेज देना शुरू कर दे प्रॉफिटेबल या ब्रेक इवन पे, उसको चलने दो, बाकी दोनों को बंद कर दो एंड उसको पकड़ के स्केलिंग करो या जो भी करो। अब वो 330 वाली भी शुरू हो सकती है, वो 450 वाली भी, वो 650 वाली भी, डिपेंड करता है। टेस्ट करके पता लगेगा कि कौन सी कैंपेन आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। ठीक है। तो ये बैक एंड की चीज़ है जो कि आप थोड़ा बहुत जब आप स्पेंडिंग करते हो, मिलियंस में स्पेंडिंग करते हो, तो फिर आपको पता लगता है एल्गोरिदम की, आपको समझ आती है। ऑब्वियसली एक बिगिनर बंदे को ये एल्गोरिदम बैठे बैठे नहीं समझ आएगा, या फिर खाली वो एड मैनेजर खोल लेगा तो उसको वहाँ से देख के ये चीज़ समझ नहीं आएगी। तो इसलिए जो है ये चीज़ आप जब टेस्टिंग करते हो, एक्सपीरियंस ले लेते हो, उसके बाद आपको चीज़ें पता लग जाती हैं। मुझे थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं कोशिश करता हूँ आगे शेयर कर दूँ। ठीक है। 10 का फ़ायदा हो जाए, 20 का फ़ायदा हो जाए। ऑब्वियसली इधर 200 लोग बैठे हैं, मैं आप लोग का दिल तो नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन 200 में से मे भी 20 या 30 का ही फ़ायदा हो। ठीक है। इस स्ट्रेटजी से उसकी वजह है कि वो 20 से 30 लोग जो हैं अच्छे से दिमाग लगा के इस कैंपेन को लगाएंगे। बाकी कोई बेध्यानी करेगा, कोई कहीं पे मिस मैनेजमेंट करेगा। ठीक है। मैं ये रूडली बात नहीं कर रहा, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है। आपकी क्लास में 100 बंदे बैठे होते हैं ना, टीचर एक ही होता है पढ़ाने वाला, एक बच्चा 1000 नंबर ले जाता है तो दूसरे बच्चे के 500 नंबर आते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। हर किसी का अपना माइंड होता है, अपना पिकिंग लेवल होता है। तो इसलिए ये सब चीज़ों को आपने बहुत ध्यान से चेक करना है, उसके बाद आप ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करोगे। आई एम 100% श्योर कि अगर आपकी कोई इन्वेंट्री फंसी हुई है या फिर आपका कोई कह लो न्यू प्रोडक्ट आप टेस्ट करने जा रहे हो मार्केट के अंदर, तो ऑब्वियसली आपको ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी हेल्प देगी इसके अंदर। ठीक है। अभी अभी क्या सीन करते हैं, अभी यहाँ पे ये सीन करते हैं कि क्योंकि यहाँ पे कोई कंट्रोल है नहीं। ठीक है। यहाँ पे कोई कंट्रोल है नहीं, तो मैं क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे नहीं लूँगा, डिस्टरबेंस आएगी बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन आंसर्स हम लास्ट सेशन की तरह अपने डिस्कॉर्ड पे ले लेते हैं। ठीक है। अभी आप लोग जिसके भी जो भी क्वेरीज हैं सारे डिस्कॉर्ड पे वापस आ जाओ। ठीक है। डिस्कॉर्ड के कॉल वाले सेक्शन पे मैं अभी भी बैठा हुआ हूँ, आई थिंक सो। हाँ। तो इधर आप लोग वापस आ जाओ। इधर आई थिंक सो हाथ हैंड रेस करने का ऑप्शन है या नहीं है, क्या सीन है, बट चैट ओपन है सबके लिए। तो आप लोग चैट के अंदर जो है क्वेश्चन कर सकते हो, मैं पिक कर ही जाऊँगा, जवाब दी जाऊँगा सबको, जितने भी क्वेरीज होंगी। जब चैट आना बंद हो जाएगी उसके बाद हम मीटिंग ऑफ कर देंगे। तो अभी जो भी लोग यहाँ पे हैं काइंडली वो डिस्कॉर्ड पे वापस आ जाएं, यहाँ से लीव कर दें। स्ट्रेटजी हमारी कंप्लीट हो गई है 50 मिनट के अंदर। अब बारी आ गई क्वेरीज वगैरह की, तो मैं यहाँ से लीव कर रहा हूँ, बाकी आप सब लोग भी उधर आ जाओ डिस्कॉर्ड पे।